जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 15 जून की रात को हमारे बिहार और पंजाब रेजिमेंट के घातक कमांडो कैसे चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, जिसके बाद चीन को मार्शल आर्ट ट्रेनर को तिब्बत में भेजना पड़ा था ताकि वो चीनी सैनिकों को भारत के खिलाफ ट्रेन कर सके। वो तो छोटा सा ट्रेलर था। अब खबर आ रही है कि भारत लद्दाख सीमा में पैरा कमांडो भेज रहा है ताकि जरूरी पड़ने पर पैरा कमांडो चीन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। आज मैं आपको पैरा कमांडो की ताकत के बारे में बताऊंगा, साथ में ये भी जानेंगे पहले कहां कहां पैरा कमांडो कहर बरपा चुके हैं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब जानते हैं कैसे तैयार होते हैं पैरा कमांडो। भारतीय सेना की इस इकाई का स्थापना 1966 में की गई थी। पैरा स्पेशल फोर्स बनने के लिए चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट से ही होता है। इसमें अधिकारी, जवान, जेसीओ सहित विभिन्न रैंकों से सैनिक चुने जाते हैं। इनका अनुपात 10,000 में से एक होता है, अर्थात पैरा एसएफ बनने के लिए 10,000 में से एक सैनिक का चयन होता है। इनकी पहचान इनके सिर पर लगी मेहरून बैरेट और ध्येय वाक्य बलिदान से होती है। इसे हासिल करने के लिए बेहद मुश्किल प्रशिक्षण को पूरा करना होता है। इस कोर्स को पूरा करने वालों की औसत आयु 22 वर्ष है। 90 दिनों के इस प्रशिक्षण को दुनिया के सबसे मुश्किल प्रशिक्षणों में से माना जाता है और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार और अन्य जरूरी साजो सामान लाद कर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़, तरह तरह के हथियारों का चलाना और बमों, बारूदी सुरंगों का प्रयोग आदि सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल होते हैं वो 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिक की हर तरह की परीक्षा ली जाती है। असली गोलियां और बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई सैनिक सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तत्काल निकाल दिया जाता है या पूरे कोर्स को फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। इन सबके साथ ही उन्हें उन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं को भी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फला बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे या फिर जिस रास्ते से वे आए हैं वहां कितने दरवाजे खिड़की थे। इसका सबसे खतरनाक इम्तिहान होता है जब सैनिकों को डुबाया जाता है। दरअसल ये उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। जब सैनिक थक कर चूर हो जाते हैं तो उन्हें कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। जो भी इस परीक्षा में खरा नहीं उतर पाता उसे प्रशिक्षण से निकाल दिया जाता है। कई बार तो उन्हें हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। अधिकतर सैनिक इन 36 घंटों के दौरान इस प्रशिक्षण से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा इम्तिहान जो किसी पेशेवर मैराथन धावक के लिए भी बेहद मुश्किल होता है। उन्हें 100 किलोमीटर की इंड्योरेंस रन में भाग लेकर उसे पूरा करना होता है। 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के चरणों में 16-17 घंटे में पूरी करनी होती है। इससे उनकी दृढ़ता और सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इस दौड़ को पूरा करने के बाद भी सैनिकों को कई तरह के प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है। 90 दिन के बाद प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों में से कुछ जाबाज ही पैरा स्पेशल फोर्स की मेहरून बैरेट पहनने का हकदार होते हैं। इनका पूरा जीवन अपनी रेजिमेंट के ध्येय वाक्य बलिदान पर आधारित होता है। हालांकि इस कठोर प्रशिक्षण की कसौटी पर 25% सैनिक ही खरे उतर पाते हैं। इन्हें विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी और पहाड़ों में अलग ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि रेगिस्तानी इलाकों में मिशन को अंजाम देने के लिए अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका सबसे अहम हथियार पैराशूट होता है। उनके पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। अगर किसी ऊंची बिल्डिंग के अंदर आतंकी छुपे हो तो कैसे उन्हें खत्म करना है, पैरा कमांडो ये बात भली भांति जानते हैं। अब जानते हैं पैरा कमांडो के कुछ बड़े ऑपरेशन के बारे में। भारतीय सेना के इन्हीं 700 पैरा कमांडो ने 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई की रुख ही बदल दिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब 1984। यह ऑपरेशन 1984 1 जून से 8 जून तक चला। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को खत्म कर इस पवित्र गुरुद्वारे को उनके कब्जे से आज़ाद कराया गया था। ऑपरेशन पवन 1987। श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ पैरा कमांडो ने इस ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद भारत से गई शांति सेना की मदद करना था। ऑपरेशन कैक्टस 1988। 3 नवंबर की रात इस ऑपरेशन को मालदीव में अंजाम दिया गया था और वहां तख्ता पलट की कार्रवाई को फेल किया गया।
ऑपरेशन रक्षक 1995। इसे कश्मीर में अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों को छुड़ाने के लिए पैरा कमांडो की टीम भेजी गई थी। 1999 कारगिल युद्ध। जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में पाक फौज और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर पाक को भारत के हाथ मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन खुखरी 2000। ऑपरेशन खुखरी जुलाई 2000 में सियारा लियोन में किया गया। वहां काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की फौज को विद्रोहियों ने घेर लिया था, जिसके बाद पैरा कमांडो ने पहुंचकर ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया। म्यांमार 2015। 4 जून 2015 को मणिपुर में उग्रवादियों ने देश के 18 जवानों को शहीद किया। इसका बदला लेने का काम पैरा कमांडो को सौंपा गया था। उन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर किया था। इसके बाद 2016 में पीओके में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में भी पैरा कमांडो का इस्तेमाल किया गया था। और अब पैरा कमांडो लद्दाख में तैनात होने के बाद चीन की टेंशन बनना तय है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।